हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम्स के बारे में। तो ये जो भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे KVS, NVS, TGT, PGT के लिए और DSSB में एचटेट में भी कुछ क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ आए हुए हैं। तो आप इनको ध्यान से देखना और इनका सबका ओवरव्यू करके आप चेक कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं। आप कमेंट कर सकते हो और जो भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप कमेंट में सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीरीज़ को चालू करते हैं। फेफड़ों द्वारा किस गैस को अंदर खींचा जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा। फेफड़ों द्वारा किस गैस को अंदर खींचा जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 28 हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड किस स्थान का अंग है? तो अस्थिपिंजर संस्थान का अंग है। मानव के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। कौन सी नाड़ी मस्तिष्क तक संवेदना पहुंचाती है? तो संवेदन नाड़ी। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है? औसतन 7 से 8%। लाल रक्त कणिकाएं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हमारे शरीर में सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, फीमर बोन। किस नाड़ी में संवेदक व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं? मिश्रित नाड़ी में। मानव रक्त में कितने प्रतिशत जल होता है? वाटर 91%। फेफड़े किस संस्थान के अंग है? श्वसन संस्थान के। हृदय किस संस्थान का अंग है? रक्त संचार संस्थान का। कौन सा संस्थान हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है? तो स्नायु संस्थान, जो श्वसन से रिलेटेड है। बड़ी आंत की लंबाई और मोटाई, तो ये 1.5 मीटर से 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। मस्तिष्क किस संस्थान का अंग है? केंद्रीय तंत्रिका संस्थान। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन व स्थिति बनाए रखना। अस्थिपिंजर किससे ढका हुआ होता है? हड्डियों से। मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क। नेक्स्ट सीरीज है हमारी। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है। मेरुदंड में कितनी कशेरुकियाँ होती हैं? तो 33। फेफड़े या लंग्स द्वारा किस गैस को बाहर निकाला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। किन्हीं दो संवेदी अंगों का कान और नाक। रक्त का लाल रंग किस तत्व से होता है? लोहा व हीमोग्लोबिन। वर्णक के द्वारा मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। हमारी खोपड़ी रीढ़ की किस कशेरुक पर टिकी होती है? एटलस नामक कशेरुक पर। किन्हीं दो आंतरिक अंगों के नाम लिखो? फेफड़े और गुर्दे। शरीर का कौन सा आंतरिक अंग परिसंचरण का कार्य करता है? तो हृदय। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। गुर्दे किस संस्थान के अंग है? उत्सर्जन संस्थान के। सुषुम्ना नाड़ी व मेरुरज्जु की औसतन लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर तक। मनुष्य की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं? हृदय व फेफड़ों की। रक्त दबाव मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं शिरा या वेन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी, आर्टरी। हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है उसको आर्टरी कहते हैं। श्वेत रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फोनोड तथा कभी कभी प्लीहा व यकृत में भी हो सकता है। कलाई की हड्डी का क्या नाम है? कार्पल्स। घुटने की हड्डी का नाम है पैटेला। हथेली की हड्डी का नाम है मेटाकार्पल्स। उंगलियों की हड्डी का नाम है फ्लेंजिज। टांग की जगह में कौन कौन सी दो हड्डियाँ होती हैं? तो टीबिया और फेबुला, ये दो हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट सीरीज करते हैं हम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। छाती में कितनी पसलियाँ होती हैं? रिब्स होती हैं 24। कोई दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो? पीयूष ग्रंथि और अग्न्याशय। मेडुला ओब्लोगेंटा किस मस्तिष्क का भाग है? पश्च मस्तिष्क। CNS का पूरा नाम, फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की दर कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 72 बीट प्रति मिनट। तलवे की हड्डी का नाम है मेटाटार्सल। दांत और जीवा किस संस्थान के अंग है? पाचन संस्थान के। नाक किस संस्थान का अंग है? श्वसन संस्थान का। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मसल्स, तो ये होती हैं 600। मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज, कान की हड्डी। रक्त को जमाने में क्या सहायक है? रुधिर, प्लेटलेटस। और रक्त का थक्का जमाने में क्या, कौन सा जो वो है? विटामिन के। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, उल्टी आने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोगेंटा। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी, ओर्टा जिसको बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है बोन मैरो में। नाक में कितनी हड्डियां होती हैं? 2। मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है? 300 ग्राम। किस हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है?
तो शरीर का स्तंभ जिस पे पूरा शरीर का ढांचा टिका होता है, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे, आगे देखते हैं। यकृत या लीवर किस कायिक तंत्र का प्रमुख अंग है? तो पाचन तंत्र और संस्थान का। शरीर के आंतरिक कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो कंकाल या अस्थिपिंजर। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2। एक वयस्क या स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 14 बार। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार। मानव शरीर में मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित होता है? खोपड़ी में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। मानव हृदय का आकार कैसा है? बंद मुट्ठी के आकार जैसा। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड कार्पल्स। मानव गुर्दे का भार 150 ग्राम। सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को चूसना या ग्रहण करना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या? रक्त को बहने से रोकना, रक्त को जमाना। सांस लेना व छोड़ना किस संस्थान में आता है? तो श्वसन संस्थान में। कंधे का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंतर्गत आता है? गेंद व छेद वाले जोड़ के। फिसलने वाले जोड़ का एक उदाहरण है कलाई का जोड़। कब्जेदार जोड़ का एक उदाहरण है उंगलियों के जोड़। रीढ़ की हड्डी का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंतर्गत आता है? कम हिलने वाले या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। कपाल का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंतर्गत आता है? तो रेशेदार जोड़ या फाइब्रस ज्वाइंट्स। कोहनी का जोड़ किस मुख्य जोड़ के आता है? तो हिंज ज्वाइंट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ये है कि हमारी इच्छा अनुसार कौन सी मांसपेशियां कार्य करती हैं? तो ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां। मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं किस संस्थान के अंग? तंत्रिका तंत्र के या तंत्रिका संस्थान के। अंतःश्वसन क्या है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाने को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। उच्छ्वासन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। श्वसन दर क्या है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेना या श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता? तो 15 से 18 बार। हृदय स्पंद या हार्ट बीट को किसी यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस हड्डी को शरीर का स्तंभ कहा जाता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी। तो ये रिवीजन भी आपका साथ साथ में हो जाता दोस्तों। आप इन चीज़ों को माइंड मत करना, क्योंकि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो ये समझना कि वो आपके कंठस्थ हो रहा है। यकृत किस कायिक तंत्र का प्रमुख अंग है? तो पाचन संस्थान का। हड्डियां किन किन तत्वों से बनती हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने वाला संस्थान है स्नायु संस्थान। हमारी खोपड़ी रीढ़ की किस कशेरुक पट्टी की होती है? एटलस पर। नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय होती हैं? तो 5। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार। पाचन संस्थान का अंग है जीवा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त को बहने से रोकना। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार जैसा। हृदय की औसतन चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। हृदय की औसतन लंबाई 12 सेंटीमीटर। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। हमारा शरीर विभिन्न पुर्जों से बना जो निरंतर कार्य करते रहते हैं। इन अंगों की बनावट का ज्ञान देने वाले विज्ञान को कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। हमारे शरीर के विभिन्न भिन्न अंग क्या क्या कार्य करते हैं इसकी जानकारी देने वाला विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो दिल इसमें से नहीं है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206। घुटने की हड्डी किस नाम से जानी जाती है? पेटेला। कलाई की कार्पल्स। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। सीने की हड्डी को कहा जाता है स्ट्रनम। हथेली की हड्डियां कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय में कितने अलिंद होते हैं? 2। पसीने का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता। तो ये आज की सीरीज थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने की। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप इन सब क्वेश्चंस को कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम्स। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको कराऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।